आप सभी को नमस्कार, सुप्रभात। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, बेल आइकन दबा कर रख लेंगे ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए जब भी हम वीडियो डालेंगे। चलिए खबरों की शुरुआत कर लेते हैं। प्राथमिक से बीएड को पूरी तरीके से बीपीएससी ने बाहर कर दिया है और बीपीएससी ने अपना काउंटर सुप्रीम कोर्ट में दाखिल भी किया है। हम सभी लोगों को उम्मीदें थी कि हम लोगों की याचिकाओं पर बीपीएससी हम लोगों का साथ देगी और ये बातें रखी जाएंगी, लेकिन उनके जो महाधिवक्ता थे उन्होंने बीएड के अगेंस्ट बोला। अब शायद उनकी कुछ मजबूरियां रह सकती हैं, शायद कुछ राजनीतिक स्वार्थ रह सकता है, कुछ भी आप समझ सकते हैं, क्योंकि स्वतंत्र देश में, एक डेमोक्रेटिक देश में आप सभी लोग भी निवास कर रहे हैं, तो आपको भी ये सारी चीज़ें पता होंगी। और शिक्षा जैसे मैटर पे जो कि समवर्ती सूची का विषय हो और उस पर जब राज्य सरकारें और केंद्र सरकार कोई भी गवर्नमेंट वहाँ पर डायरेक्ट पार्टी बनती है तो जाहिर सी बात है उनकी बातों को अभ्यर्थियों से ज़्यादा सुना जाता है, क्योंकि सर्वे सर्वा वही होते हैं, करना उनको ही है, नियुक्ति उन्हें ही देनी है, वेतन उन्हें ही देना है, तो इसमें विजय उन्हीं की होती है जो गवर्नमेंट चाहती है। अब मुद्दा इस बात का है कि क्या बीपीएससी से में किसी भी प्रकार की कोई गुंजाइश बची हुई है, क्या ये चीज़ें पॉसिबल हो सकती हैं क्या ये चीज़ें पॉसिबल हो सकती हैं। लेकिन मैं आप सभी लोगों को बताना चाहता हूँ कि पॉसिबिलिटीज़ अभी हैं, क्योंकि आज की तारीख में सुनवाई फिर से है और ये सुनवाई का क्रम लगातार चलता रहेगा, लगातार होगा। और हम सभी लोगों को उम्मीदें हैं कि आज जब सीनियर एडवोकेट श्री प्रशांत भूषण जी जो है उतरेंगे मैदान में, तो उनसे कुछ रियायतों की उम्मीद होगी, क्योंकि जज के सामने जब सीनियर वकील खड़ा होता है तो उनकी बातों को सुना जाता है। हमारे पास वो तमाम तर्क हैं, तमाम वो संभावनाएं हैं जिनके माध्यम से आप लोगों के हितों की रक्षा की जा सकती है। एमएचआरडी इस सारी बैटल में पूरी तरीके से, इस महासंग्राम में देखा जाए तो एमएचआरडी जो मानव संसाधन विकास मंत्रालय है वो एक मूक बधिर के रोल में जो है वो सम्मिलित हुआ है, ठीक है ना। मतलब वो ना बोल सकते हैं ना सुन सकते हैं, सीधी सी चीज़ है। और सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि जब किसी भी तरीके से बीएड विद्यार्थियों के हितों की बात होती है तो वहाँ पे सारे अधिकारी मौन हो जाते हैं, ठीक है ना। और ऐसा नहीं कि कमियां सिर्फ अधिकारियों में ही हैं, कमियां बीएड के विद्यार्थियों में भी हैं। बीएड के विद्यार्थियों में इसलिए कमियां हैं क्योंकि इनमें योग्यता नाम की कोई एकता नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। अगर इनसे कोई चीज़ें बोली जाती तो ये कर ही नहीं पाते हैं, ठीक है ना। पंक्चुअलिटी ये है कि डीएलएड और बीटीसी के विद्यार्थी सर्वोच्च न्यायालय से जीतने के बाद भी पूरी तरीके से एक्टिव रहे। लगातार उन्होंने एनसीटीई को लेटर लिखा, लगातार एमएचआरडी को लेटर लिखा, लगातार उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय में जब बीएड के विद्यार्थी पहुंचे तो वो भी पहुंच गए कि भाई हमको भी जो है वो चीज़ें करनी है। तो इसलिए मैं आप सभी लोगों से बता दूं, आप सभी लोग कहते हैं हाँ एक बंदूक चला रहा है ना, एक युद्ध लड़ रहा है ना, चलो बाकी सब लोग तो जीत ही जाएंगे, ये आप लोगों की फीलिंग है। और कुछ लोग तो सीनियरिटी में जाते हैं कि भैया हम सीनियर हैं, हम प्रदर्शन नहीं कर सकते, हम एकजुट नहीं हो सकते, हमको अगर कोई चीज़ें बोली जाएंगी हम कर नहीं सकते। तो इन्हीं सारी चीज़ों को लेकर के हमेशा ही दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और इसी वजह से आज हम सभी लोग बहुत पीछे हैं। आप सभी लोगों के लिए हम लोगों ने अपने धन भी खर्चे, समय भी दिया, सारी चीज़ें की, और आज उम्मीदें जाकर के सर्वोच्च न्यायालय में टिक गई हैं, क्योंकि वहाँ पे आज एमएचआरडी और एनसीटीई भी अपना पूरा रोल स्पष्ट कर देगी कि बीएड विद्यार्थियों को लेकर के क्या कुछ चल रहा है, या सेंट्रल गवर्नमेंट इसमें क्या चाहती है, या एनसीटीई इसमें क्या चाहती है, ठीक है ना। सारी चीज़ें आज क्लियर हो जाएंगी। बात चाहे आपके पुरानी भर्तियों को लेकर के हो, मैं आप सभी लोगों को बता दूं पुरानी भर्तियों में तो चलिए ठीक है, विद्यार्थियों को रिलीफ मिल गया, ठीक है ना। और सर्वोच्च न्यायालय ने 69,000 का मामला हो या एमपी का मामला हो, इस पर सुनवाई करने से ही इनकार कर दिया कि ये मैटर क्लोज हो चुका है। और जो आदेश लागू हो रहा है वो आदेश 11 अगस्त सन 2023 से लागू हो रहा है, ठीक है ना। तो अब उसमें तो वो मैटर तो करता ही नहीं है बिल्कुल भी कि उन विद्यार्थियों को बाहर किया जाए जो नौकरी कर रहे हैं, ठीक है, उनको तो कोई दिक्कत है नहीं।
दिक्कत उन विद्यार्थियों को है जो प्रक्रियाओं में सम्मिलित थे, मतलब इस आदेश के आने के पहले प्रक्रियाओं में सम्मिलित थे, या तो उनकी परीक्षाएं हो चुकी थी या उन्होंने आवेदन कर रखे थे, ठीक है ना, और या तो उनका रिजल्ट जारी होना था। ये तमाम चीज़ें थीं। लेकिन अब समस्या इस बात की है कि कुछ स्टेट में आप लोगों को एक टेक्निकल फॉल्ट बीपीएससी की जो मतलब विज्ञापन जारी किया था शिक्षक भर्ती का, उसमें एक टेक्निकल फॉल्ट ये भी आ रहा है कि इन्होंने अपनी विज्ञापन में इस बात को स्पष्ट नहीं किया था जैसे केवीएस ने किया था। केवीएस ने इस बात को एकदम स्पष्ट कर दिया था कि ये एसएलपी के अधीन होगी, ठीक है ना, विज्ञापन में स्पष्ट बोल दिया था, इसलिए वहाँ पे कोई रोल हो ही नहीं सकता। ठीक, अब सर्वोच्च न्यायालय भले ही कह दे कि चलो भाई बीएड विद्यार्थियों का भी रिजल्ट जारी कर दो, तो अलग चीज़ है, लेकिन बीपीएससी ने जब अपना विज्ञापन जारी किया था शिक्षक भर्ती का, उसमें इन्होंने इस बात का मेंशन किया ही नहीं था। ये टेक्निकल फॉल्ट है और इसी पे रिलीफ मिलेगा विद्यार्थियों को। आदरणीय अपने प्रशांत भूषण जी से, जो हमारे लोग के सीनियर एडवोकेट हैं इस केस में, उन लोगों से जब हम लोगों ने बातचीत की थी तो उन्होंने कहा ये फैक्ट है और यही चीज़ें विद्यार्थियों को रिलीफ दिलाने के लिए पर्याप्त हैं, ठीक है ना। अब देखना दिलचस्प होगा कि आज की तारीख में सर्वोच्च न्यायालय में क्या कुछ होता है, देखते हैं, बताते हैं, आप सभी लोगों को सारी अपडेट दी जाएंगी, क्योंकि हम सभी लोग पूरी तरीके से इस बात को लेकर के आश्वस्त हैं कि आप लोगों में भी थोड़ी सी ज्वालामुखी फटेगा और आप लोग एकजुट तो होंगे। अगर एकजुट नहीं होंगे तो कुछ नहीं हो पाएगा, और नहीं एकजुट होना चाहते हैं, आगे की तैयारियां करना चाहते हैं तो एवं मस्त हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे आपके एलटी ग्रेड और जीआरसी प्रवक्ता को लेकर के। 10 लाख का आंकड़ा पार कर गया, ओटीआर की संख्या 10,19,000 के पार कर चुकी है, ठीक है ना। और विद्यार्थियों ने ताबड़तोड़ अब ओटीआर कराने शुरू किए हैं। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि एपीएस का और जो आपका स्टाफ नर्स का है वो आवेदन थोड़ा सा एक्सटेंड किए गए हैं, बढ़ाए गए हैं, और आरओ की भी तिथियां बढ़ जाएंगी, ठीक है ना, क्योंकि एज रिलैक्सेशन का जो मामला है वो मामला अब पूरी तरीके से संज्ञान में आ चुका है और इस पर निर्णय बहुत जल्दी ही होने चल रहा है। आज 2 तारीख हो गई और आप सभी लोगों को तकरीबन 10 दिन का वक्त मिल सकता है आवेदन करने का। जो हमारे ओवर एज विद्यार्थी हैं उनके लिए बहुत जल्दी ही फैसले होने वाले हैं। कल की तारीख में एक उच्च स्तरीय मीटिंग होने वाली थी, लेकिन कतिपय कारणों की वजह से वो नहीं हो पाई। अब सबसे बड़ी चीज़ ये है कि एज रिलैक्सेशन का ही एक मुद्दा बचा है, चाहे वो यूपीपी का हो, चाहे वो यूपीपीएससी का हो या यूपीट्रिपलएससी का हो। और एक मुद्दा आप सभी लोगों के पीईटी में एक निश्चित फिक्स कट ऑफ को लेकर के है, ठीक है ना। ये तमाम चीज़ें होती हैं क्योंकि इनका जब स्टाफ नर्स वगैरह का जो मतलब स्वास्थ्य विभाग से जो वैकेंसी आती है उसमें कहीं कहीं ये शून्य कर देते हैं, कहीं कहीं ये 80% कर देते हैं, कहीं 60% कर देते हैं। तो ये मनमानियाँ अब नहीं चलेंगी। इन मनमानियों को रोकने के लिए ही हम लोगों ने शासन को जो ज्ञापन सौंपा था उसके संबंध में भी निर्णय अब आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा। भले ही प्रतिवर्ष इस परीक्षाओं को आयोजित किया जाता है, लेकिन इन परीक्षाओं में जो एक निश्चित कैलकुलेशन होना चाहिए वो भी विद्यार्थियों को पता होना चाहिए कि हम इतने नंबर हिट करेंगे तो हमको जो है मुख्य परीक्षा में बैठने का अवसर प्राप्त होगा। ये विद्यार्थियों का हमारे नैतिक अधिकार है और इस अधिकार को हम लोग दिला करके रहेंगे, ठीक है ना। रही बात आपके एलटी ग्रेड जीआरसी प्रवक्ता की, तो आज लोक सेवा आयोग में हम लोग उपस्थित होंगे। आज लोक सेवा आयोग में बातचीत करेंगे इस तमाम मुद्दे पर और देखते हैं कि एलटी ग्रेड जीआरसी प्रवक्ता का विज्ञापन अब लोक सेवा आयोग कब तक जारी करेगा, क्योंकि सचिव महोदय ने इस बात को एकदम स्पष्ट कर दिया था कि 10 लाख का आंकड़ा पार करने के बाद हम लोग एलटी ग्रेड जीआरसी प्रवक्ता का विज्ञापन जारी करेंगे। अब तो 10 लाख का आंकड़ा भी पार हो गया, तो अब देखना दिलचस्प होगा कि आज सचिव महोदय या जन सूचना अधिकारी महोदय क्या बोलते हैं इस मुद्दे पे, ठीक है ना। बने रहिए इस YouTube चैनल पे, क्योंकि ये YouTube चैनल आप सभी लोगों को हमेशा ही सत्य और महत्वपूर्ण सूचनाएं प्रदान करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं आपके सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे को लेकर के, टीजीटी पीजीटी 2022 असिस्टेंट प्रोफेसर विज्ञापन संख्या 51। मैं आप सभी लोगों से कहना चाहता हूँ कि शिक्षा चयन आयोग का अस्तित्व अब आप लोगों को देखने के लिए बहुत जल्दी ही मिलने चल रहा है, ठीक है। और सबसे बड़ी चीज़ यह है कि जो नियमावली वगैरह थी वो शासन से सारी चीज़ें अप्रूव्ड हो चुकी हैं। आप लोगों ने समाचार पत्रों में भी देखा होगा, जिसकी जानकारी आप लोगों को पूर्ववत दी जा चुकी है। और रही बात आपके काउंटर की, जो मतलब काउंटर आने वाला था शासन की तरफ से योग्यताओं के संबंध में, वो काउंटर भी लोक सेवा आयोग को प्राप्त हो चुका है। लेकिन भूचाल इस बात को लेकर के है जो कि हमारे टेक्निकल फाइन बीएफए प्रावधिक आदि कला की एलिजिबिलिटी को लेकर के सबसे ज़्यादा भूचाल है। अधिकारी कुछ इनके सहमति में है, मतलब इनके फेवर में, कुछ अधिकारी इनके विरोध में है।
और विरोध करने वाले वही अधिकारी हैं जो कि मतलब एक तरीके से आप देख सकते हैं कि उनका इस बैटलफील्ड में सबसे अहम रोल होता है। जैसे इंडियन क्रिकेट टीम में रोहित शर्मा, विराट कोहली, केएल राहुल का रोल अहम हो जाता है, जसप्रीत बुमराह का हो जाता है, उसी तरीके से उनका इस एलिजिबिलिटी में भी अहम रोल हो जाता है। ठीक है ना। अब उन्हीं के आधार पे ही राजकीय शिक्षक सेवा नियमावली में संशोधन करके ही बवाल को समाप्त किया जा सकता है। लेकिन मुद्दा यह फंस जाता है कि अगर इस संशोधन को किया गया तो क्या वो 2023 से लागू किया जाए या 2018 से लागू किया जाए। अब 2018 वाले विद्यार्थी जो टेक्निकल फाइन बीएफए प्रावधिक वाले हैं, ठीक है ना, अगर उनको संशोधित करके उनको नियुक्तियां नहीं दी गई तो वो भाई कोर्ट जाएंगे कि ये नियमावली संशोधित हुई, अब इसको अभी लागू कर रहे हैं, हम लोगों को भी नियुक्तियां मिलनी चाहिए। तो ये बवाल को जो है समाप्त करने के लिए इन तमाम मुद्दों पर बातचीत चल रही है, क्योंकि अगर एलटी में बीएड की अनिवार्यता होती है कला विषय में तो जाहिर सी बात है वो टीजीटी में भी जाएगी। ठीक है ना, क्योंकि अब एलटी और टीजीटी डिफरेंट नहीं होंगे, एलटी और टीजीटी एक ही रहेगा। वो अर्धशासकीय है इसलिए उसका ग्रेड पे कम होगा, ये शासकीय है इसलिए इसका ग्रेड पे ज़्यादा होगा, बाकी कोई फर्क होने वाला नहीं है। तो आप सभी लोगों को थोड़ा सा इंतजार करना होगा, क्योंकि अब मुद्दे गर्म हैं, जाहिर सी बात है अब एक्टिविटी बढ़ रही है, तो हर मुद्दे पर ध्यान देना आवश्यक है। और आप सभी लोग भी जो है कुंभकर्णी नींद में सोइए नहीं, अधिक से अधिक लोगों में वीडियोस को शेयर किया करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं आपके टीजीटी पीजीटी 2022 को लेकर के। तो बहुत से लोग बोल रहे थे कि टीजीटी पीजीटी लोकसभा चुनाव के बाद होगी या मई जून में होगी। मैं आप सभी लोगों से बताना चाहता हूँ, जून जुलाई अगस्त सितंबर भूल जाइए, आप सभी लोग अपनी पंक्चुअलिटी बनाए रखिए, क्योंकि आपके एग्ज़ाम का उद्घोषणा बहुत जल्दी ही होने चल रहा है। ठीक है ना। जैसे ही शिक्षा सेवा चयन आयोग अस्तित्व में आया वैसे ही मैं आप सभी लोगों को बता दूं तुरंत ही सारी चीज़ों का डिक्लेरेशन हो जाएगा। ठीक, तो तैयारियां करते रहिए। टीजीटी पीजीटी 2016-2021 के हमारे भाई बंधु जो हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं वो तत्काल 830 32 72 282 इस व्हाट्सएप नंबर पर हमसे संपर्क करके जुड़ सकते हैं। ठीक है। और रही बात आपके नोट्स याद की, तो अगर आप नोट्स प्राप्त करना चाहते हैं तो निश्चित सफलता के लिए इसी व्हाट्सएप नंबर पर 830 32 72 282 इस व्हाट्सएप नंबर पर आप सभी लोग हमारे साथ जुड़ सकते हैं और नोट्स भी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है। अब चलिए आगे बात करते हैं। बात करेंगे आपके यूपी कांस्टेबल की। यूपी कांस्टेबल का नया विज्ञापन आप सभी लोगों का इसी नवंबर महीने में आना है। इसके पहले अभी तक विज्ञापन आप लोगों का जारी हो गया होता है, लेकिन एलिजिबिलिटी में जो योग्यताओं की बात की जाती है सबसे पहले उसमें उम्र सीमा ही आती है। उम्र सीमा अगर 2-4 लाख वाले विद्यार्थियों की होती तो एक बार समझा जा सकता था, लेकिन उम्र सीमा मैं आप सभी लोगों से कहना चाहता हूं कि 9 लाख से ऊपर विद्यार्थी, 9,70,000 के ऊपर विद्यार्थी हैं जो ओवर एज हो चुके हैं। ठीक है ना। इन विद्यार्थियों को भी आवेदन करने के लिए पुलिस प्रोन्नति बोर्ड ने एक नई 4-4 5-5 प्रस्ताव बना करके शासन को प्रेषित किए हैं। किस कैटेगरी में कितना एज रिलैक्सेशन मिलना चाहिए वो सारी चीज़ें डिक्लेयर की गई हैं। इस पर अंतिम निर्णय मुख्यमंत्री महोदय को लेना है और उम्मीदें की जा रही हैं कि जिस तरीके से उनका पॉजिटिव जो है अप्रोच दिख रहा है, इंटेंट दिख रहा है, उस तरीके से हम सभी लोग इस उम्मीद में हैं कि आप लोगों को एज रिलैक्सेशन जरूर मिल जाएगा। ठीक है ना। आप लोग चिंतित ना हो, आपके मुद्दों को उठाने के लिए सार्थक भाई आपके मौजूद हैं और आपकी समस्याओं के निराकरण के लिए हम लोग सदैव प्रयास करते रहते हैं। आप सभी लोग भी हमारा सहयोग करिए। और सबसे बड़ी चीज़ यह है कि जो हमारे भाई बंधु हैं, कंटिन्यू अब हमारी हियरिंग लगने वाली है टीजीटी पीजीटी 2016-2021 की। पदों का वेरिफिकेशन 12 तारीख तक कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद कंटिन्यू जो है इसकी हियरिंग लगेगी। ठीक है। और मैं इस बात की उम्मीद कर सकता हूँ कि आप सभी लोगों के घर में जल्दी ही खुशियाँ आने वाली हैं। जैसे 68 विद्यार्थियों को मिल गया, जैसे 27 विद्यार्थियों को मिल गया 21 में, वैसे ही आप सभी लोगों के घरों में भी खुशियाँ धीरे धीरे कदमों से बढ़ने लगी हैं। आप सभी लोग भी हमारे साथ जुड़ करके इन खुशियों का हिस्सा बन सकते हैं। धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो।